भाजपा का निलंबित पूर्व विधायक आपका कुलदीप सिंह सहगल को जिस तरह से आपका हाई कोर्ट जो जमानत दी हुई है, जिस तरह से इसके ऊपर आपका जो रेप का आरोप जो सिद्ध हुआ था, कोर्ट के द्वारा सजा भी सुना दिया गया था और जिस कोर्ट के द्वारा सजा सुनाया गया है, काफी चौंकाने वाली बात है कि उसी कोर्ट के द्वारा इसको जिस तरह से जमानत दिया गया है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है और जिस तरह से पीड़िता के द्वारा आपका खबर आ रहा है कि ये जो आपका जमानत मिला है आपका 23 दिसंबर को, और 23 दिसंबर को जैसे ही जमानत का खबर आया वैसे ही पीड़िता के द्वारा जिस तरह से खबर आ रहा है कि इंडिया गेट पे प्रदर्शन भी किया गया है, जिसके बाद पुलिस वहां से जबरन तरीके से जो मानवाधिकार संगठन के जो लोग थे वो लोग भी प्रदर्शन पे बैठे थे, उनको जबरन तरीके से हटाया गया। तो वहीं जिस तरह से उन्नाव का चर्चित कांड तो आप सब जानते ही होंगे, जो उस समय का जो भाजपा का विधायक था, अभी तो पूर्व हो गया है, इसी के ऊपर आपका एक दलित बेटी का रेप का आरोप करने का लगा था, वो भी गैंग रेप। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। और कुलदीप सिंह सहगल को जो जमानत मिला है वो भी 15 लाख रुपया का बॉन्ड भरने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी बलात्कारी है, जो भी दुराचारी है, जो भी मतलब आपका बलात्कारी है भारत में, वो अब आने वाले समय में इसी तरह पैसा दे करके बरी हो जाएंगे, क्योंकि विभिन्न सवाल खड़ा होता है जज साहब जो आपका ये फैसला सुनाए हैं। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उन्नाव का चर्चित कांड तो आप सबों को तो मालूम ही होगा, जिस उन्नाव में 4 जून 2017 को 17 वर्ष की लड़की एक दलित बेटी के साथ जिस तरह से गैंगरेप किया जाता है, कथित तौर पे बताया जाता है कुलदीप सिंह सहगल के घर पे। उसके बाद खबर आता है कि 11 जून 2017 को शीतल सिंह और कुलदीप सिंह के बेटे जो है नहीं, शीतल सिंह और उनके बेटे कुलदीप सिंह के बेटे शुभम सिंह और बेटी निधि सिंह द्वारा कानपुर लाया जाता है, जो पीड़िता के साथ कथित तौर पे गैंगरेप होता है कुलदीप सिंह सहगल के घर पे। उसके बाद खबर आता है कि आपका कानपुर में ही शुभम सिंह और ड्राइवर अवधेश तिवारी मिल करके कितना बार लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। उसके बाद खबर आता है कि आपका 60,000 रुपया में ब्रजेश यादव को बेच दिया जाता है उनके हाथे आपको पीड़िता को, जिसके बाद से ये खबर जैसे ही मीडिया में ये खबर चर्चा का केंद्र बनता है, तो उस समय खबर आया था कि आनन फानन में 20 जून 2017 को जो खबर सामने आया था कि शुभम सिंह और अवधेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। और कुलदीप सिंह सहगल भी देखे होंगे, उस समय ये भी जाके बोल रहा था कि हमको भी गिरफ्तार कर लो, हमको भी गिरफ्तार कर लो। जब इस मामले की जब आपकी सीबीआई जब जांच की, तब जाकर कुलदीप सिंह क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर आदेश दिया, क्योंकि सरकार और भाजपा उस की सरकार थी और पूरा घिरी हुई थी। बाद में मजबूरी में भाजपा को पार्टी से निकालना पड़ा था कुलदीप सिंह सहगल को। लेकिन जिस तरह से पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, न्याय पाने के लिए जो पीड़िता है जिसके साथ गैंगरेप हुआ, वो तो अभी जिंदा है, न्याय की आस में अभी भी वो लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में वो अपना बाप को खो दी, अपना चाची को खो दी, मौसी को खो दी, वकील को खो दी। और बीते आपका जो अब ये फैसला सुनाया गया 2019 में 20 दिसंबर को, तो लगा कि आपका मतलब अब न्याय हुआ है, क्योंकि आजीवन कारावास और 20 लाख रुपया का जुर्माना लगा था, आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था कुलदीप सिंह सहगल को। लेकिन जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है फिर से, और ये फैसला सुनाने वाले 2 जज साहब हैं आपका सुब्रमण्यम प्रसाद और आपका हरीश वैद्यनाथ शंकर जज साहब हैं। ये 2 जज लोग के द्वारा हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के द्वारा फैसला सुनाया गया है कि 15 लाख का बाउंड भरिए और इनको जमानत दिया जाता है। जिसके बाद खबर आया कि जो पीड़िता है वो खुद आपका दिल्ली जो इंडिया गेट है वहां पहुंचकर प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि अभी जिस पीड़िता के साथ ये घटना घटा गैंगरेप का, वो अभी दिल्ली में रहती हैं, उनको पूरी सुरक्षा सीआरपीएफ दी हुई है और जिस तरह से वो अपने अधिकार के लिए आज भी लड़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से
रसूख वाले को आसानी से जिस तरह से जमानत मिल जा रहा है, यही हाल है आपका बलात्कारी राम रहीम का, यही हाल है आसाराम का कि ये लोग जब चाहते हैं तब जेल से निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोग का सर पे भाजपा का हाथ है। तो आने वाले समय में कुलदीप सिंह सहगल जो जेल से बाहर जो निकला है, जो जमानत देने का काम आपका दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज साहब लोग जो किए, जिनका नाम बताया, और 15 लाख का बाउंड भरने को कहा गया, और ये भी बोला गया है कि जो पीड़िता है उसका घर का 5 किलोमीटर का दायरा से दूर रहना है, 5 किलोमीटर दायरा से दूर रहना है कुलदीप सिंह सहगल को, जो है वो पीड़िता का जो जहां घर होगा वहां से 5 किलोमीटर दूर रहना है। तो ये कौन सा मतलब फरमान हुआ? और जिस तरह से पीड़िता इस न्याय में अपना परिवार को खोई, तो भी है कि उसको न्याय नहीं मिला। एक दलित बेटी को, एक अनुसूचित जनजाति से आने वाली बेटी को, जिसको लेकर के तो अब सवाल पूछा जाएगा। और जिस तरह से हाई कोर्ट के द्वारा जो जमानत दिया गया है, इसको लेकर के निर्भया की जो मां है आशा देवी, उनका कहना है कि जिस तरह का आजकल फैसला आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब बलात्कारी इतने आसानी से बच जाएंगे तो फिर समाज में डर कैसे बैठेगा। तब आने वाला समय ही बताएगा कि कुलदीप सिंह सहगल को, जिसके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगा, उसको जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट से जो बेल मिला है, तो आने वाला समय ही बताएगा। अब इसको लेकर के जो मानव अधिकार संगठन है, जो महिलाओं को लेकर के जो संगठन है, वो जिस तरह से इसको लेकर के सवाल उठा रही हैं, और दिल्ली का इंडिया गेट पर खुद जो पीड़िता है, अभी उनको दिल्ली में रहती है, उनको सीआरपीएफ सुरक्षा दी हुई है। अभी उनका उम्र, जब उनके साथ ये घटना घटा था उस समय वो 17 बरस की थी, अभी उनका उम्र बताया जाता है आपका कि 25 से 26 बरस है। अभी वो अपने न्याय के लिए वो लड़ रही हैं, लेकिन उनको जिस तरह से जबरन दिल्ली पुलिस घसीट के गाड़ी में बैठाने का काम की, जब उनको ये फैसला जैसे ही वो सुनी, उसके बाद कुछ मानव संगठन और पीड़िता खुद दिल्ली का इंडिया गेट पहुंची प्रदर्शन के लिए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस जबरन इंडिया गेट से उनको हटाने का काम किया, अब आने वाले समय में देखा जाए कि कुलदीप सिंह सहगल का क्या होता है। पीड़िता का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर इस तरह से बलात्कारी सब को अगर जमानत मिलेगा तो समाज में महिला फिर सुरक्षित हो गई। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।